नमस्कार दोस्तों, आपका हिंद कोश चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हम हिंदी सीखने के सफ़र पे चल रहे हैं और साथ ही साथ हम पेपरों की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा था जैसे कि अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं: सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, खस, ब्राचड और महाराष्ट्री, और उसी में से भाषाएं निकली है। तो जब हम देखते हैं हमारा अपभ्रंश के बाद जो काल है उसका लास्ट होता है अपभ्रंश, मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि संस्कृत खत्म होती जा रही थी और धीरे धीरे हिंदी का रूप लेते हुए जा रही थी। अपभ्रंश, हम हिंदी की जननी हम अपभ्रंश को ही कहते हैं। तो अपभ्रंश के और हिंदी के बीच का समय है हमारा अवहट भाषा, जो मतलब थोड़ी सी नीचे जाती है अपभ्रंश के बाद। तो वो जो है वो हमारी 14वीं सदी तक रही थी। और उसके कुछ मुख्य लेखक, जैसे कि आपको पता होगा, बहुत मशहूर लेखक है हमारे विद्यापति जी। उन्होंने कहा है कि हमारी मैंने जो लिखी है वो अवहट भाषा में लिखी है, जो कि बहुत ही मीठी है। उनका एक वाक्य भी है, वो ऐसा है कि, तो उस पर विद्यापति कहते हैं, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा। मतलब जो ये भाषा है वो बहुत मीठी है। और इनके और भी कई लेखक हैं, जैसे ज्योतिराश्वर ठाकुर और भी बहुत सारे, जो अवहट भाषा को बहुत मधुर और मीठा कहते हैं। तो अब हम इसके आगे की बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है उसके मतलब मूल शब्द के कई लोग कई कारण बताते हैं। कुछ बताते हैं कि हमारे भारत में घुसने का एक नदी थी जो सहारा था, वो था सिंधु नदी। लेकिन विदेशी यात्रियों को सिंधु नहीं कहना आता था, इसलिए वो हिंदू कहते थे। और वो फारसी और उस जगह के होने के कारण वो हिंदी कहने लगे। और तो ऐसे हमारा हो गया ये सिंधु से हिंदी भाषा। लेकिन कुछ लेखकों का मानना था कि नहीं, हमारे दूसरे लोगों ने नाम का कारण नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो आया है, हिंदी देश में रहने वालों की भाषा हिंदी होती है। तो ये हुआ जब कि हमारी क्लास। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।